Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the Gmail services and the Yahoo services, how mail server works. So let's begin. आप सभी को पता है कि हमारी CCNA की जो सीरीज है उसमें हम लोगों ने राउटिंग्स देख ली, सर्विसेज देख ली और उन्हीं सर्विसेज में एक पार्ट हमारी जीमेल सर्विस का भी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक बेसिक सा डायग्राम बना देंगे, उसके बाद रिप राउटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेल सर्विस एक्चुअल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से 2 राउटर्स लेंगे और 4 PCs, 2 सर्वर्स एंड 2 स्विचेस, राइट। ठीक है, और हम 2 स्विचेस ले लेते हैं फटाफट से और एक कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, और सर्वर्स ये रहे हमारे सर्वर्स। एक हम जीमेल सर्वर बनाएंगे और दूसरा हम याहू मेल सर्वर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिप राउटिंग के थ्रू इन पूरे कनेक्शन को कनेक्ट करें, राउटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फटाफट से कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा सर्वर है इसमें हम लोग DNS एंड DHCP बोथ सर्विसेज विल बी कॉन्फ़िगर्ड। हम लोग दोनों की सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेल सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे इनको IP एड्रेस और राउटिंग असाइन कर देता हूँ। सबसे पहले इनको नेम देता हूँ कि कौन सा हमारा जीमेल सर्वर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जीमेल सर्वर। ठीक है, जीमेल सर्वर, और एज इट इज़ हमारा ये कौन सा है, याहू सर्वर। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। ठीक है, और हम लोग नेटवर्क भी डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ वाला जो नेटवर्क रहेगा हमारा ऑलवेज जैसा रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड 10 वाला नेटवर्क, यहाँ पे 30 वाला नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ राउटर से राउटर के बीच में हम लोग 20 वाला नेटवर्क साइन करेंगे। ठीक है, और हम फटाफट से राउटिंग कर लेते हैं। ठीक है, CLI नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फास्ट इथरनेट 0/0 को IP देंगे। IP एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 और नो शट डाउन। ठीक है, यहाँ इस इंटरफेस से एग्जिट होकर के हम लोग इंटरफेस सीरियल 2/0 पे जाएंगे। यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करेंगे 20.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। इस बार हम लोग सीरियल पे बाय डिफॉल्ट इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें ये इजी टू अंडरस्टैंड रहे। बाकी अब अपनी चॉइस से इसमें सबनेटिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं बोलता आया हूँ अपनी वीडियोस में कि /30 वाला जो सबनेट मास्क होता है वो राउटर से राउटर के बीच में बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, और नो शटडाउन एग्जिट। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहीं पे मैं DHCP पूल बना देता हूँ, IP DHCP पूल R1। ठीक है, मैं राउटर 1 पे सबसे R1 नाम का एक पूल बना रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क कौन कौन से हैं। हम सॉरी हमको नेटवर्क देना है 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0, और यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट जो राउटर है उसका IP एड्रेस होगा 10.0.0.1। ठीक है, और हमारा जो DNS सर्वर का जो IP एड्रेस होगा वो 10.0.0.100, जो कि हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, एग्जिट हो जाना है। पहले वाले राउटर पे हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है, दूसरे वाले राउटर पे भी हम लोग चलते हैं फटाफट से। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एड्रेस 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 और नो शटडाउन एग्जिट। इसके बाद हम लोग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे IP एड्रेस 30.1 स्पेस 255.0.0.0 नो शटडाउन। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, IP DHCP पूल बना देंगे। ठीक है, तो IP DHCP पूल R2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नेटवर्क देंगे 30 वाला 30.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर जो होगा वो होगा 30.0.0.1। ठीक है, और यहाँ पे DNS सर्वर कौन सा होगा 30.0.0.100। ठीक है, यहाँ पे हम लोग DNS अलग से सेपरेटली कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, यहाँ से एग्जिट होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राउटिंग को फिनिश कर देते हैं, सिस्टम्स को IP देते हैं, उसके बाद हम मेन सर्विसेज पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पहले वाले राउटर पे जाकर राउटर रिप राउटिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो राउटर रिप वर्जन 2 और यहाँ पे नेटवर्क। आपको पता है कि रिप राउटिंग में हम लोग क्या करते हैं, खुद के नेटवर्क्स को यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है,
तो खुद के नेटवर्क कौन कौन से हैं? नेटवर्क 10.0.0.0 और एक कौन सा नेटवर्क है? 20 वाला 20.0.0.0 एग्जिट। ठीक है, बस इतना सा काम हमें यहाँ पे करना था। दूसरे वाले राउटर पे भी हमको एज इट इज़ यही काम करना है। राउटर रिप वर्जन 2 और यहाँ पे नेटवर्क 20.0.0.0 और नेटवर्क 30.0.0.0 बस यहाँ से एग्जिट। इतना सा काम होने के बाद अब सबसे पहले हम लोग पीसीस को आईपीस असाइन कर देते हैं, जो कि हमारे डीएचसीपी के थ्रू इन्हें ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डीएचसीपी से हमने असाइन कर दिया, दूसरे वाले पीसी को भी हम लोग असाइन कर देते हैं। डीएचसीपी से यहाँ पे इसको 10.0.0.3 आईपी मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। हम लोग जो सर्वर्स को है ना, वहाँ पे हम लोग स्टैटिक आईपी ही असाइन करेंगे, क्योंकि हमने 100 वाला आईपी दिया है। ठीक है, अगर हम डीएचसीपी के थ्रू करेंगे ना, तो उन्हें डिफॉल्ट आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा जो हमने डाला हुआ है। ठीक है, अभी कॉन्फ़िगर करते हैं इसे भी। तो यहाँ पे हमको सिस्टम्स को आईपी जा रहा है, एक बार पिंग भी करवा के देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है और यहाँ से यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारी राउटिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। अब हम पहले जीमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। जीमेल सर्वर पे जाकर के हम लोग सर्विसेज में जाएंगे और सबसे पहले जो हमारी डीएनएस वाली सर्विस है उसको ऑन करेंगे। ठीक है, डीएनएस सर्विस में जाकर के हम लोग यहाँ पे जीमेल और याहू दोनों सर्वर की एंट्री यहाँ पे करेंगे, gmail.com। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेल सर्विसेज पढ़ रहे हैं और जीमेल सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.0.100 जो कि हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? yahoo.com। ठीक है, yahoo.com और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस जो होगा वो होगा 30.0.0.100, क्योंकि ये दूसरा सर्वर। ठीक है, दोनों की हमने यहाँ पे एंट्रीज कर दी है और इसको भी हम लोग स्टैटिकली आईपी असाइन कर देते हैं यहाँ पे 10.0.0.100 और 10.0.0.1 और इसका डीएनएस क्या होगा? 10.0.0.100। बस इतना सा काम हमें करना है। एक सर्विसेज हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दी है, दूसरी सर्विसेज हमारे पास मेल सर्विस। अब देखो यहाँ पे ईमेल सर्विसेज में हमको क्या करना होता है? डोमेन नेम डालना होता है। जैसे हमारा जीमेल हो गया, याहू हो गया, प्रोटोन मेल हो गया, तो जो भी हमारे पास जीमेल टाइप है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन नेम हम क्या करेंगे? gmail.com डालें, gmail.com। ठीक है, यहाँ से हमने सेट किया। जैसे हमारे पास हम लोग नॉर्मली जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना यूजर नेम पासवर्ड अपलोड करते हैं और वो क्या होता है? सर्वर पे जाके स्टोर होता है ना। तो अभी हम सर्वर पे ही पहले एंट्री कर रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी एक यूजर है, उनका डेटा हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे यूजर मान लो, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक यूजर का नेम लेता हूँ XYZ कुछ भी। चलो एक काम करते हैं, कार्तिक मैंने नेम ले लिया। ठीक है, और कार्तिक का पासवर्ड क्या हो गया? 123। तो ये जीमेल सर्वर का एक यूजर है। दूसरा यूजर कौन ले लेते हैं? मनीष ले लेते हैं। ठीक है, मनीष का पासवर्ड क्या है? 123। ये भी हम लोग यहाँ से ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐड किया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेम चीज़ दूसरे वाले सर्वर पे भी करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले सर्वर पे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पीसी को तो कार्तिक और दूसरे पीसी को मनीष के नाम से जीमेल इनका कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास देखो ईमेल है। ईमेल पे जाकर के यहाँ पे हम लोग, जैसे हम नॉर्मली हमारा ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, एज इट इज़ हमको क्रिएट करना है। नेम क्या लिखा हमने? कार्तिक। ठीक है, कार्तिक और ईमेल एड्रेस क्या हुआ? kartik@gmail.com, राइट? यही हमारा मेल एड्रेस होगा। और इनकमिंग मेल सर्वर हमारा कौन सा है? इनकमिंग और आउटगोइंग का मतलब क्या हुआ है कि हम कौन सा मेल सर्वर यूज कर रहे हैं कि हमारा मेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे और दूसरी जगह का मेल हमारे पास पहुंचे, तो किस मेल सर्वर के थ्रू पहुंचे? तो यहाँ पे इनकमिंग मेल सर्वर कौन सा है? हमारा gmail.com। ठीक है, और दूसरा और आउटगोइंग मेल सर्वर भी हमारा कौन सा है? gmail.com। ठीक है, gmail.com। ठीक है, यूजर नेम हम लोग क्या रखना चाहते हैं? हमारा यूजर नेम क्या था? कार्तिक। हमने यही एंट्रीज हमने कहाँ करी है? सर्वर पे। और पासवर्ड क्या है? 123। ठीक है, और ये सेव। ठीक है, हमने एक को क्या किया? कार्तिक बनाया और दूसरे वाले सिस्टम को हम मनीष बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से ईमेल और यहाँ पे मनीष। ठीक है, मनीष और जीमेल आईडी है इसकी manish@gmail.com। इनकमिंग मेल सर्वर कौन सा है? gmail.com और gmail.com। ठीक है, और इसका यूज़र नेम क्या होगा? मनीष और इसका पासवर्ड है 123। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सबसे पहले हम लोग सेम नेटवर्क में ही यही मेल सेंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं कार्तिक पे जाता हूँ। ठीक है, कंपोज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ manish@gmail.com और सब्जेक्ट क्या है? सपोज दैट हम लोग सीसी ने पढ़ रहे हैं तो सीसीएन है, सब्जेक्ट है हमारा और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट। ठीक है,
टेस्ट करना है कि हमारा मेल जा रहा है नहीं जा रहा, तो मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। जैसे हमने सेंड किया तो देखो नीचे एक मैसेज आया कि सेंडिंग मेल टू द manish@gmail.com विद द सब्जेक्ट CCNA मेल सर्वर gmail.com। इसका DNS कौन सा है 10.0.0.100 सेंड सक्सेस। ये मैसेज जरूर आएगा अगर आपने अच्छे से मेल को कॉन्फ़िगर किया है तो। अब हम मनीष वाले पे जाकर के यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करते हैं तो देखो हमारे पास कार्तिक की तरफ से एक मेल आया हुआ है। रिसीव पे हमको क्लिक करना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे फ्रॉम kartik@gmail.com किसको आया है manish@gmail.com को। सब्जेक्ट क्या है CCN और टेस्ट, और सेम टाइमिंग आप देख लो, ठीक है। टाइमिंग भी हमारे पास एग्जैक्टली वही है एज इट इज। हम अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मेल सर्वर्स को सेंड आउट करेंगे। तो दूसरे सर्वर हमारा कौन सा है, याहू। तो हम याहू पे भी दो अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। याहू के मेल सर्वर पे भी हम लोग क्या करते हैं, पहले दो यूजर क्रिएट्स करते हैं, सर्विसेज और यहाँ पे ईमेल। ईमेल पे जाएंगे, इसका डोमेन नेम क्या है yahoo.com, ठीक है। पहले डोमेन क्रिएट कर देते हैं, डोमेन yahoo.com, और इसको सेट करने के बाद यहाँ पे भी दो यूजर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यूजर्स ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं जय, ठीक है। जय का पासवर्ड क्या है 123, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे विकास, ठीक है। विकास, और इसका पासवर्ड भी क्या है 123, ठीक है। ये याहू मेल सर्वर के पार्ट है, राइट। अब हम एक पीसी को जय और एक पीसी को हम लोग विकास बनाते हैं, ठीक है। ईमेल, ईमेल में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, नेम क्या है हमारा जय, ईमेल एड्रेस क्या होगा jay@yahoo.com, राइट। और इनकमिंग मेल्स सर्वर कौन सा है yahoo.com और yahoo.com। यूजर नेम इसका क्या होगा, वही जय, और पासवर्ड 123। पासवर्ड हम लोग ईजीएस्ट इसलिए लग रहे हैं ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग जैसे रियल लाइफ में रखते हैं वैसे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगेन ईमेल और यहाँ पे विकास, ठीक है। ईमेल एड्रेस क्या होगा vikas@yahoo.com, ठीक है। और इनकमिंग मेल सर्वर कौन सा है yahoo.com, और आउटगोइंग मेल सर्वर कौन सा है yahoo.com, ठीक है। यूजर नेम क्या है विकास, और पासवर्ड है 123, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड है 123, ठीक है। इसको भी कर देते हैं हम लोग सेव। अब हमने सेव कर लिया तो याहू टू याहू भी पहले हम सेंड करके देख लेते हैं। कंपोज जय से हम लोग भेज रहे हैं विकास को, ठीक है, vikas@yahoo.com, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे भी हम लोग CCNA और यहाँ पे test1 डाल देते हैं, ठीक है, test1, ठीक है, और सेंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये DNS रिजॉल्व कर रहा है, देखते हैं इसका DNS रिजॉल्व हुआ है नहीं तो मैं दूसरे वाले सर्वर पे भी हमको क्या करना पड़ेगा DNS, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमको पहले DNS को ऑन करके यहाँ पे भी एंट्रीज करवानी होगी। तो हमारा नेम क्या है यहाँ पे yahoo.com, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस 30.0.0.100 ऐड कर दिया, और दूसरा है हमारा जीमेल सर्वर gmail.com, और इसका एड्रेस है हमारे पास 10.0.0.100, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे हमारा मेल ऑटोमेटिकली सेंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार कैंसिल करके अगेन कंपोज करते हैं, अब सेंड करते हैं तो यहाँ से क्वेरिंग कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे मैसेज पहुँचा नहीं पहुँचा, नहीं हो रहा है। एक मिनट चेक करते हैं क्या इशू हो गया। DNS, ठीक है, DHCP हो गया, ईमेल, ईमेल सर्विस हमारी ऑन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग मेल सर्वर को भी इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, देखते हैं क्या इशू हो रहा है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर मेल और jay@yahoo.com yahoo.com yahoo.com, ठीक है। इसको भी सेव कर देते हैं। अब एक बार दोबारा से कंपोज करते हैं, अब सेंड करते हैं, रिजॉल्विंग, क्वेरिंग कर रहा है, मतलब DNS सर्वर एक्चुअली में हमारा काम नहीं कर पा रहा है। लेट्स सी क्या इशू हो गया है हमारा। मेल सर्वर, ईमेल सर्वर ऑफ, ऑन करके देखते हैं एक बार, और दोनों यूजर्स जय और विकास, कोई इशू नहीं है। IPs हैं इनके पास, मेल सर्वर कॉन्फ़िगर मेल jay@yahoo.com yahoo.com yahoo.com हो जाना चाहिए आई थिंक। पहले इनको पिंग करवा के देख लेते हैं, पिंग हो रहा है यहाँ से। ओह सॉरी, इसीलिए रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम सर्वर को आईपीस देना भूल गए, एक बार देख लेते हैं। सर्वर को आईपी देते हैं स्टैटिक, सॉरी माई बैक 100, और यहाँ पे 30.0.0.1 और यहाँ पे 30.0.0.100, सॉरी। ठीक है, अब इसको आईपी यहाँ से मिल गया है। अब ये काम प्रॉपरली कर लेगा, अब ये डीएनएस फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाता है। और यहाँ से हम लोग दोबारा से इसको मेल सेंड करते हैं, PC1 कंपोज यहाँ से जय को। हम जय में हैं और विकास को भेज रहे हैं, तो vikas@yahoo.com। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, CCNA और test1। आपके पास भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मे बी आप भी चेक कर सकते हो। यहाँ से हमारा सेंड सक्सेसफुल हुआ है। विकास के पास जाकर के हम लोग रिसीव करते हैं, तो देखो jay@yahoo.com हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, विकास.com से, जो हमारा vikas@yahoo.com है, वहाँ से हम लोग नया मेल कंपोज करते हैं, जो किसके पास जाएगा, kartik@gmail.com पे। ठीक है, तो हम लोग मेल भेजते हैं kartik@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहीं पे भी सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं, टेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, टेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, टेस्ट सक्सेसफुल, और यहाँ पे टेस्ट टेस्ट और टेस्ट, ये सेंड करता है। सेंड किया तो यहाँ पे हमारा सेंड सक्सेस है। चलो एक बार कार्तिक को चेक करते हैं, यहाँ से रिसीव। तो देखो यहाँ पे हमारे पास vikas@yahoo.com से हमारे पास क्या है, मेल है। दैट मीन्स हमारा मेल सर्वर बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर हुआ है। हम लोग जीमेल टू जीमेल और जीमेल टू याहू दोनों तरफ सर्विसेज ले पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से हम लोग सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हमारी जीमेल सर्विस थी। अगर अभी भी आपको ये जीमेल सर्विस नहीं पे समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपको अच्छे से दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।